तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दमंक सोल्ड इज फरारी की हिंदी समरी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेज, यानी ऋषियों का आध्यात्मिक छात्र। रात के 8 बज रहे थे और मुझे अभी कोर्ट की तैयारियां भी करनी थी, लेकिन मैं महान जूलियन की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभित था और आश्चर्यचकित भी था कि आखिरकार भारत के ऋषियों से जूलियन ने ऐसी क्या शिक्षा प्राप्त की कि अब वह बिल्कुल बदल गया था। जैसे जैसे मैं जूलियन की बातें सुन रहा था, मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा। बहुत ही छोटा इस वे में कि अभी जो भी मुझे आता, जो भी मैं जानता था, वास्तव में यह कुछ भी ना था जूलियन के ज्ञान के सामने। मुझे भी अपने जवानी के दिनों की बातें याद हैं कि कैसे मैं हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता था। अब मुझे महसूस होने लगा कि यही समय है फिर से अपने को नए तरीके से खड़ा करने का और अपनी डेस्टिनी को बदलने का। जूलियन ने मेरी उत्सुकता को भांपते हुए उसने अपनी कहानी की गति को और बढ़ाया और कहानी को जारी रखा। जूलियन की शायद इसी इंटेलेक्चुअल माइंड और हमेशा कुछ सीखने की चाहत में उसे सिवाना समुदाय के लोगों ने खुले दिल से अपनाया था। दिल, दिमाग, शरीर सब पर काबू करना सीख लिया था जूलियन ने योगी रमन के साथ। वह सन्यासी जूलियन के लिए किसी गुरु जैसा नहीं बल्कि उनके पिता समान था, जिसने जूलियन को सही मकसद और दिलो दिमाग पर काबू करना सिखाया। और यह उसकी बरसों की तपस्या थी जिससे उसे जूलियन को देते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। जूलियन ने बताया कि उसे अपने अंदर का सबसे पहले परिवर्तन का एहसास हुआ 3 हफ्ते बाद। उसने बताया कि उसे हर चीज की खूबसूरती का एहसास होने लगा जो कि इस धरती पर है। फूल, पौधे, पेड़, जंगल, जानवर। वह उन सबसे संवाद करने का तरीका सीख गया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने बताया कि 1 महीने में उसने अपने अंदर भी काफी सारे बदलाव देखे और उसने काफी शांति और सुकून का अनुभव किया। मानसिक, शारीरिक के साथ साथ जूलियन के एटीट्यूड में भी परिवर्तन आया। उसे सच में महसूस होने लगा कि वह कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं उसके लिए। और उसने जीवन के सभी पहलुओं को खुशी से और प्यार से जीना शुरू कर दिया। सन्यासियों का यह प्राचीन जीवन जीने का तरीका सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उसने मुझे बताया कि बाहर की कामयाबी और सक्सेस कतई मायने नहीं रखती अगर आप अंदर से खुश नहीं। सुखी रहना और सुखी रहने का दिखावा करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैंने सीखा कि खुद पर मास्टरी होना, यानी खुद के दिल दिमाग पर मास्टरी होना ही सबसे जरूरी चीज है। तुम खुद ही सोचो, जब तक हम खुद की परवाह नहीं करते तो हम दूसरों की परवाह कैसे कर सकते हैं? तुम दूसरों को अच्छा फील कैसे करा सकते हो जब तक आप खुद ही अंदर से टूटे हुए हो, वो खुद ही अच्छा फील नहीं करते। जॉन, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था जिससे मुझे लगता है हर व्यक्ति को जानना चाहिए। फिर जूलियन ने नोटिस किया कि काफी देर हो गई है और वह चलने लगा। मैंने उसे रोका क्योंकि मैं सच में पम्प्ड अप था। जूलियन की बातें सुन, वो सभी शिक्षाएं सुनकर जो जूलियन ने भारत के उन ऋषियों से प्राप्त की थी। और मैंने जूलियन से कहा कि तुम मुझे आधी कहानी या दुविधा में डालकर नहीं जा सकते। फिर जूलियन ने बोला कि मैं जरूर वापस आऊंगा मेरे दोस्त। तुम जानते हो कि जब मैं कहानियाँ सुनाना स्टार्ट करता हूँ तो शांत नहीं हो सकता और तुम्हें अपना काम भी करना है। कल तुम्हें कोर्ट भी जाना है और मुझे भी कुछ अपने पर्सनल काम है। और हाँ, बस एक बात याद रखो, सभी के पास परफेक्शन है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। मैं सभी इंसिडेंट तुमसे शेयर करूंगा, धैर्य रखो। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा कल रात। जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मैं सोच रहा था कि सच में कितना छोटा हमारा शहर है। सच में अभी कितना कुछ जानने को बचा है इस दुनिया में, और जितना भी हमें पता है वह असल में
10% भी नहीं है। और मैंने अपने ऑफिस की लाइट बंद की और उस रात की सोच में डूब गई। तो दोस्तों, आज की इस दमंग हुसोल इस फरारी के चैप्टर 5 में इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 6 में मिलेंगे, द विजडम ऑफ पर्सनल चेंज। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर मेरा चैनल आपको कुछ वैल्यू दे पा रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके बगल वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिलती है। और वीडियोस को शेयर करना मत भूलें। और हाँ, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छा वैल्यू कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।